इसको ना एज वाइज देखते हैं। हाँ, यंग लोगों में घुटनों में दर्द के क्या कारण हुए, जो एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, रेगुलर रनिंग कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, रैकेट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें घुटनों के कारण दर्द का कारण एज के साथ 45 प्लस की फीमेल्स हैं या 55 प्लस मेल्स हैं, उनको घुटनों में दर्द का कारण, ये दोनों अलग अलग हैं। मोस्टली यंग लोगों में और अपने आसपास भिवानी के आसपास तो पॉपुलेशन ऐसी है जो बहुत स्पोर्ट्स में एक्टिव रहती है, हर टाइप का स्पोर्ट्स खेलते हैं, रैकेट स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, है ना। तो उनमें जो घुटनों में दर्द का कारण हो सकता है वो कार्टिलेज को इंजरी हो सकता है। दूसरा मिनिस्कस। मिनिस्कस क्या है? एक वॉशर है घुटने के अंदर जो एक स्मूथ फंक्शन, घुटने के स्मूथ फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें जब चोट लग जाती है, मिनिस्कस में चोट, तो वो घुटने का पेन का कारण बनता है। थोड़े से और अडल्ट्स जो अच्छे स्पोर्ट्स में अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, उनमें कार्टिलेज डैमेज घुटने का कारण बनती है। जो लोग एक्टिव नहीं हैं, स्पोर्ट्स नहीं करते, एक्टिव वो नहीं करते, उसमें जो हमारी पटला बोन है, जो वो नीचे फीमर बोन पे टच होके जाती है, इसको पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस बोलते हैं। ये भी घुटने का एक कारण है। जो एज के साथ घुटने का कारण आता है वो लॉस ऑफ कार्टिलेज और लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस की वजह से, यानी घुटने को फंक्शन करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो ख़त्म हो जाता है। चिकनाहट सरफेस के लिए जो कार्टिलेज की लेयर है वो ख़त्म हो जाती है और बोन से बोन आपस में टच होने लग जाती हैं। इसके कारण एज रिलेटेड घुटने का दर्द आता है। मोटापा एक एडिंग फैक्टर है, वो घुटनों के दर्द की समस्या का एक एड ऑन फैक्टर है। अगर हमारे बॉडी का वेट ज़्यादा है और मैं इक्वली एक्टिव हूँ, अच्छा विटामिन डी कैल्शियम लेता हूँ, है ना, जो मेरे मसल्स के लिए अच्छी ट्रेनिंग करता हूँ, तो मोटापा का जो ये फैक्टर है ये कम हो जाता है थोड़ा। लेकिन आप इसको एक एडिशनल फैक्टर मान सकते हैं। घुटनों में दर्द की जांच पेशेंट के सिम्टम्स पे होती है। अगर वो अगर घुटनों में दर्द खेलते टाइम बता रहा है, ट्विस्टिंग की हिस्ट्री बता रहा है, लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा घुटना ये बता रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा मेनिस्कस इंजरी की तरफ ज़्यादा है। हर मोमेंट पे पेन होना या एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ये लगना कि भाई घुटना अटकने वाला है या आवाज़ आना घुटने में से, है ना, तो ये लॉस ऑफ कार्टिलेज की वजह से, यानी चिकनाहट की लेयर कम होने की वजह से है। जो ओल्ड एज में घुटने में दर्द होता है उसका कारण, उसमें आप देखेंगे कि भाई मेरे तो गोडे जवाब दे गए, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मेरे को दिक्कत आने लगी, या पहले मैं, जैसे माताएं बताती हैं कि मंदिर तक आराम से जा सकती थी, अपने पूजा करके आती थी, है ना, वो कम हो गया है। वो एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस, यानी उम्र के हिसाब से जो घुटनों में घिसावा है ना, ये उसके कारण है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। मैं इस पे थोड़ा अच्छे डिटेल में बात करते हैं इस पे। घुटनों के दर्द में इंजेक्शन देना इंडिकेट करता है, ये वो कुछ इंडिकेशंस हैं उसकी। इंजेक्शन भी 2-3 टाइप के होते हैं, है ना। मोस्ट कॉमनली जो आपने गांव देहात में भी सुना होगा कि वो एक स्टेरॉइड का और लोकल एनेस्थेटिक्स का इंजेक्शन लगा देते हैं, उसकी अपनी इंडिकेशंस है। आपने पीआरपी या ग्रोथ फैक्टर के बारे में सुना होगा, है ना, उसकी अपनी इंडिकेशंस है। एक और इंजेक्शन आता है जिसको हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, जो ऐसा कहते हैं कि भाई चिकनाहट का इंजेक्शन लगा दिया हमने, ठीक है, उसकी अपनी इंडिकेशंस है। तीनों की इंडिकेशंस में अलग अलग काम के लिए यूज़ होती हैं डेफिनेटली। जो स्टेरॉइड और लोकल एनेस्थेटिक्स का इंजेक्शन लगाते हैं वो जनरली हम इन्फ्लेमेशन, अंदर सूजन बढ़ जाती है घुटने में, या सूजन बढ़ने के कारण, चोट लगने के कारण जो घुटने के अंदरूनी सूजन आ गई है, लिगामेंट्स में अंदरूनी सूजन आ गई है, मिनिस्कस में अंदरूनी सूजन आ गई है, उनमें बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करता है। कुछ इंडिकेशंस है। पीआरपी हमारे ये मानिए कि हमारे लिगामेंट्स के लिए, हमारे मिनिस्कस के लिए, एसीएल के लिए ग्रोथ फैक्टर का काम करता है। इसकी अपनी इंडिकेशन है ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्प्रेन में, या फिर मिनिस्कस की ऐसी इंजरी है जो पूरी आर्टिकुलर सरफेस की तरफ, यानी जोड़ की तरफ नहीं जा रही हैं, उनके अपने इंडिकेशंस हैं। वो पीआरपी भी फ़ायदेमंद है कुछ लोगों में। जो हाइलुरोनिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, जो चिकनाहट के इंजेक्शन आते हैं, जो वो विस्कस मटेरियल है जिसकी चिकनाहट, जिसकी डेंसिटी हमारे विस्कस फ्लूइड से मैच करती है, उसकी अपनी इंडिकेशंस हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे कार्टिलेज एक सॉफ्ट स्पंज की तरह है। वो जब इस चिकनाहट वाले इंजेक्शन लगते हैं, वो स्पंज उसको सोख लेते हैं और कुशनिंग का काम करते हैं। ये इंजेक्शन जब भी काम करेंगे जब हमारे पास कुछ ना कुछ कार्टिलेज बची हुई होगी,
जब बोन से बोन टच होने लगी, यानी ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया और उसमें हम सोचें कि ये इंजेक्शन लगवा लें और हमारी चिकनाहट बढ़ जाएगी घुटने की, तो ऐसा नहीं होने वाला। बोन टू बोन आर्थराइटिस में इन तीनों इंजेक्शंस का कोई काम नहीं है। घुटनों में दर्द के लिए व्यायाम जो है वो स्पेसिफिक इस बात से बात करते हैं कि भाई उनको इशू किस वजह से आ रहा है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पेन है ना, तो इतना सिंपल व्यायाम जो जैसे नॉर्मली चलना, डीप स्क्वैट यानी उकड़ू बैठना, ज़मीन पे पलाथी मार के बैठना, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करके हम थोड़ा घुटने को ऐसे आराम दे सकते हैं। घुटने के आसपास 3 मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो काम करती हैं। उसमें क्वाड्रिसेप्स है ना, वीएमओ है, हैमस्ट्रिंग है और काफ मसल्स हैं, यानी पिंडियों की पिंडियाँ हैं अपनी, है ना, अपनी ये सातल की मसल्स हैं। इन 2 मसल्स की अगर एक्सरसाइज रेगुलरली की जाए और ढकनी को इतना टाइट, ढकनी के आस दोनों जो इसके ऊपर जो क्वाड्रिसेप्स अटैच है उसको इतना स्ट्रेंथन किया जाए कि ढकनी थोड़ी उठ के चले, तो हम घुटने के घिसने की गति को कम कर सकते हैं। जब बोन टू बोन आर्थराइटिस हो जाए, यानी ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए कि भाई तीनों कंपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हों, दोनों फेमोरोटिबियल और एक पटेलोफीमोरल, और दूसरा कार्टिलेज की लेयर बिल्कुल जो जॉइंट स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, साथ में जोड़ में डिफॉर्मिटी आने लगे, हमारी चाल चेंज होना, हम ऐसे स्वे करके चलने लग जाएं, आपको पता लगने लग जाए कि भाई मेरा घुटने से नीचे वाला पैर अंदर की तरफ मुड़ रहा है, अंदर की तरफ ज़्यादा पेन हो रहा है ना, हर मूवमेंट के साथ पेन हो, आपकी एज भी इस हिसाब से, तो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन बुरा ऑप्शन नहीं है। विद एडवांस टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि नी रिप्लेसमेंट इज़ क्वाइट ए गुड सक्सेसफुल सर्जरी। सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है डीप स्क्वैट अवॉइड करना। हम जो उकड़ू बैठ के काम करते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, उसको अवॉइड किया जाए। दूसरा ये कि भी हम एक्सरसाइज पे ध्यान दें। एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है जो बहुत ही हम ज़्यादा उसको मानते हैं कि भाई मैं घर का काम कर रहा हूँ या घर का काम कर रही हूँ तो मेरे दिन भर में इतनी वो हो जाती है कि मेरे तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है। नहीं, एक मिथ है। आप जो घर का काम कर रहे हो या फिर आप दिन भर इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, वो आपका प्रोफेशन है। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो आपका सबसे बड़ा प्रोफेशन वही है कि भाई आप घर का काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी आपको 15-20 मिनट्स अपने लिए निकालने पड़ेंगे घुटने के लिए, आपको ब्रिस्क वॉकिंग के लिए। कोशिश करें अगर थोड़ी देर बैठें तो पंजा ऊपर नीचे चलाएं, पूरा पैर को सीधा करें ताकि आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल टोन्ड अप रहे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, यही घरेलू उपाय हैं। आप ये सोचें कि भाई मैं इसमें कुछ मालिश करके इसको ठीक कर लूँ या इस टाइप का तेल है इससे ठीक कर लूँ, ये चीज़ें सिम्टोमेटिक के लिए ठीक है। सिम्टोमेटिक मीन्स आपको मन की शांति के लिए ठीक है कि भाई आपने मालिश कर ली है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो उससे ना तो आपकी मसल स्ट्रेंथन हो रही है, ना आपके घुटने में चिकनाहट बढ़ रही है। विटामिन डी, कैल्शियम और एक्सरसाइज 3 ही तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।